अस्तित्व को मिटाने में, किसी चीज को नष्ट करने में खल की बड़ी अहम भूमिका है। खल किसी चीज को सही नहीं रहने देता, वो उसको नष्ट कर देता है, कूट देता है, उसको कई भागों में विभाजित कर देता है। तो जो व्यक्ति समाज में किसी को तोड़ता हो, जोड़ता ना हो, जो किसी के तोड़ने का काम करे, जो किसी को लड़ाने का काम करे, जो किसी को फुटाने का काम करे, जो समाज में विभेद पैदा करे, किसी के घर में भेद पैदा करे, उस व्यक्ति को खल कहा जाता है। बोलो जय जय सीताराम। ऐसे जो खल प्राणी हैं, इनकी संख्या धरती पर अत्यधिक हो। चोरों की संख्या बढ़ गई, जुएरियों की संख्या बढ़ गई, चारों ओर अत्याचार होने लगा, अनाचार होने लगा, राक्षसों की संख्या बढ़ गई। अब आप कहोगे राक्षसों के कोई प्रमाण होते थे? राक्षसों को कोई सींग लंबी नहीं होती थी, राक्षसों के कोई लंबी लंबी पूंछें नहीं होती थी, राक्षसों के कोई विशेष बात नहीं होती थी। राक्षसों में विशेष बात क्या थी? राक्षस भी, असुर भी मनुष्य की तरह ही स्वरूप, सुंदर रूप वाले, मनुष्य की तरह ही आकार वाले होते थे राक्षस भी। लेकिन राक्षस कहते किसको हैं? कहे जो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो माता को नहीं माने, जो पिता को नहीं माने, जो गुरु को नहीं माने, जो माता को नहीं माने, पिता को नहीं माने, देवता को नहीं माने, गुरु को नहीं माने, उसी को राक्षस कहा जाता है। मानव हैं आप, और मानव होने के बाद भी यदि आपको गुरु से, पिता से, माता से अनुराग नहीं है, उनके प्रति सेवा का भाव नहीं है, तो आप मानव में भी दानव हो। राक्षस उसी को कहते हैं जो अज्ञान में विचरण करता है। निशिचर, निशि मतलब रात, रात क्या है? कहे अज्ञान, अज्ञान में जो विचरण करे उसी को राक्षस कहते हैं। और ज्ञान क्या है? कहे वो प्रकाश है। दिन क्या है? ज्ञान का प्रतीक। रात क्या है? अज्ञान का प्रतीक। जो अज्ञान में विचरण करे वो राक्षस है, निशिचर है। और जो ज्ञान में रहे, जो दिन में चले, जो दिन का सेवन करे, अर्थात तो ज्ञान को अपने जीवन का आधार बना ले, वो देवता है। और जो रात में चले वो राक्षस। ते जाने हो सब निशिचर प्राणी, ऐसे जिनके आचरण हैं वो हर व्यक्ति निशिचर है, राक्षस है, हर व्यक्ति। ऐसे जो दुर्जनों की संख्या है, खलों की संख्या है, पापियों की संख्या है इस धरती पर बढ़, तो पृथ्वी घबरा गई, ये धरती घबरा गई। क्यों? सैकड़ों हिमालय से भी पृथ्वी नहीं घबराती। एक हिमालय नहीं, हजारों हिमालय, जैसे जैसे हजारों पर्वत इस धरती पर हो, तो भी धरती माता कभी घबराती नहीं, व्याकुल नहीं होती। लेकिन पृथ्वी माता तब व्याकुल हो जाती हैं जब पापियों के पाप से ये दबने लगती हैं, क्योंकि सैकड़ों हिमालय से भी अधिक वजन, अधिक भार एक पापियों के पाप में होता है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो जब पापियों के पाप से, बोझ से ये धरती दबने लगी, पृथ्वी दबने लगी, व्याकुल हो गई, तब पृथ्वी माता ने क्या की? तब गोतन धारी भूमि बिचारी, गए बिरंची के लोका। गौ का रूप धारण करके ये भूमि जो है पृथ्वी देवी, तब गोतन धारी भूमि बिचारी, गए बिरंची के लोका। तब गौर रूप में पृथ्वी माता ब्रह्मा की सभा में गई, और 33 कोट देवता भी ब्रह्मा की सभा में गए। सूर मुनि गंधर्वा शिव सब मिले सरवा। जितने गंधर्व थे, देवता थे, किन्नर थे,
ऋषि थे, मुनि थे, महात्मा थे, सब इस बिंदु पर विचार करने लगे कि संसार में जो पाप बढ़ गया है, पाप से पृथ्वी दब रही है, तो पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, पापियों का नाश कैसे होगा, पाप पर प्रतिबंध कैसे लगेगा। तो सब के सब पहुंच गए ब्रह्मा जी के धाम। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी देवी से कहा कि देवी क्या दिक्कत है। पृथ्वी माता बोली महाराज सुनो, अब जो पापियों का पाप है वो इतना बढ़ गया है कि अब हमसे ये सहन नहीं होता, इसलिए या तो पृथ्वी पर से पापियों का नाश करिए, नहीं तो मैं इस धरती को लेकर रसातल चली जाऊंगी, क्योंकि हमसे अब ये पाप असहनीय हो गया है, अब सहने के योग्य नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पृथ्वी देवी से चिंता मत करो। ब्रह्मा जी बोले पृथ्वी से चलो, हम जिनके सेवक हैं उन्हीं की तुम भी दासी। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम सब चलकर भगवान को पुकारें और खोजें कि भगवान हैं कहाँ, भगवान हैं कहाँ, पहले भगवान की खोज कीजिए। तो सभी देवता वहां थे, 33 कोट देवता थे। उस सभा लगी, सभा में ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवता थे, सभी देवियां थी, और उसी सभा में भगवान शंकर भी बैठे। सभी देवताओं से पूछा गया आप सब बताओ कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे। तो किसी देवता ने कहा जल में मिलेंगे, किसी देवता ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी देवता ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में। जिससे पूछा गया, जिसकी जैसी मति थी, जिसका जैसा सोच था, जिसकी जितनी विवेक थी, जिसके पास जितना बुद्धि बल विवेक था, उसके अनुसार उसने बताया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। सब जब बोल लिए, ब्रह्मा जी ने सबसे पूछा, सब देवताओं ने अपना अपना मत दिया, भगवान यहाँ हैं, भगवान वहाँ हैं, भगवान वहाँ हैं, भगवान यहाँ। तब महादेव कहते हैं पार्वती जी से कि ताही सभा गिर जा मैं रहूं, ताही सभा गिर जा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेमत प्रकट होती जिमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो मैं जाना, प्रेमत प्रकट हो मैं जाना। महादेव उसी सभा में बैठे थे। सभी देवताओं से पूछा गया बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे। तो वरुण देव ने कहा कि समुद्र में मिलेंगे, जल में मिलेंगे। इंद्रदेव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोलोक में मिलेंगे। सूर्य देव से पूछा गया तो उन्होंने कहा वैकुंठ में मिलेंगे। ब्रह्मा जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। अग्निदेव से पूछा गया तो उन्होंने कहा साकेत में मिलेंगे। जिस देवता से पूछा गया उस देवता ने अपने अपने अनुकूल, अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, जिसकी जैसी उपासनात्मक भावना थी, उसने बताया कि भगवान अमुक अमुक जगहों पे मिलते। तो महादेव कहे जब सबका बोलना हो गया तब महादेव बोले। देखो महादेव से एक चीज सीखो, किसी सभा में बैठे हो,
किसी जगह बैठे हो जहां 150 आदमी हैं और सब लोग बोल रहे हैं किसी बिंदु पर, किसी प्रश्न पर, किसी मैटर पर, तो आप चुप होकर सुनो। आपका काम है सुनना, सबकी सुनो और जब पूछा जाए तब बोलो। जो सबकी सुनता है और पूछने पर बोलता है उसी के बात सत्य होते हैं, उसी की बातों का सम्मान होता है। और जो बिना पूछे बोले और सुनने से पहले बोलना चाहे, सुनने की प्रवृत्ति कम हो और बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा हो, स्वभाव ज्यादा हो, तो समझ लेना कि आपको जीवन में कभी किसी सभा में आपकी बातों को सम्मान नहीं मिलेगा। आपका विचार तभी सम्मानित होगा जो किसी सभा में पहले सुनना सीखो तब बोलना सीखो। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। महादेव से पार्वती जी पूछी कि जब सभा में आप बैठे थे तो आपने क्यों नहीं बताया कि भगवान कहाँ मिलेंगे? महादेव बोले कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा था, हम तो सबका सुन रहे थे देवी। और जब सबका सुन लिए तो अंतिम में हमने कहा एक बात कि परमात्मा व्यापक हैं, सब जगह हैं। जैसे राख में आग छिपी होती है वैसे कण कण में परमात्मा हैं। जो प्रेम से बुलाता है भगवान वहाँ आ जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। बोलो सीताराम भगवान की जय। महादेव की बातों से सभी देवता सहमत हो गए। ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा साधु साधु, हे शिव आपने जो कहा वही संपूर्ण सत्य है। परमात्मा सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, केवल हम प्रेम रखें, प्रेम से उन्हें बुलाएं तो वो प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम नहीं है तो परमात्मा कहीं भी नहीं, उनको तो प्रेम चाहिए। अच्छा, आपका ये गांव जो है, क्या नाम है गांव का? तिलकपुर। बहुत सुंदर नाम है इस गांव का, तिलकपुर। आपका जो ये गांव है तिलकपुर, ये किस दिशा में है आप बता सकते हैं? आपका जो ये गांव है तिलकपुर, ये किस दिशा में है? अब आप कहोगे पूरब में है, कोई कहेगा पश्चिम में है, कोई कहेगा उत्तर में है और कोई कहेगा दक्षिण में है। वास्तविकता तो यही है कि गांव की कोई दिशा नहीं होती है, गांव में आने वाले की दिशा होती है। गांव तो एक जगह होता, वो किसी दिशा में नहीं है। कहे गांव में जो लोग आएगा उसकी दिशा होती है, गांव की दिशा नहीं होती। इसी तरह भगवान कहीं नहीं है, अब भगवान सब जगह हैं। भगवान को जो जैसे पाना चाहता है भगवान को उसी रूप में पाता है और उसी जगह पाता है। जैसे गांव एक जगह है, आने वाले की दिशा अनेक है, उसी प्रकार परमात्मा एक है और देखने वालों की नजरिया अनेक, दृष्टि। गुरु नानक की एक पंक्ति है कि नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, अभावे आवो जिधर से आगे स्थल एक। आप कहीं से भी आइए आपको गांव एक ही जगह मिलेगा। उसी प्रकार परमात्मा एक जगह नहीं, सर्वत्र है। आप जिस रूप से जाओगे आपको उसी रूप में प्राप्त होगा। महादेव कहते हैं तब सभी देवता महादेव की बातों से सहमत हुए और सब चले गए क्षीर सागर। और क्षीर सागर जाकर के सभी देवता मिलकर भगवान की स्तुति शुरू। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, बोधि हितकारी जय असुरारे, सिंधुसुता प्रियकंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई,
जो सहज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सो। जय जय अविनाशी सब घटवासे व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बिंदा। निशिवासर ध्यावहि हरि गुण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जेहि सृष्टि उपाये त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा। सो करहूँ अघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। जो भव भय रंजन मुनि मन रंजन रंजन विपति भरोसा। मन बच क्रमवाणी छारि शयानी शरण सकल सुर योसा। शारद श्रुति शेषा ऋषय यशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहूँ सुशील भगवान। भववारी भयमांदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूंजा। मुनि शीत सकल सुर परम भयातुर नवत नाथ पद कंजा। जानि सब सुर भूम सुने बचन समेत सने। अगगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदे। कश्यप यदित महातप कीन्हा तीन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा। भगवान कहते हैं जब देवताओं ने स्तुति की भगवान की प्रार्थना, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंत गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय। प्रार्थना की देवताओं ने कहा क्षीर सागर में पहुंच एक स्थान चयन किया और उस स्थान पे जाकर भगवान को बुलाया, परमात्मा की प्रार्थना की। बोलो सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान आकाशवाणी की, परमात्मा ने आकाशवाणी की। देवताओं ने एक गंभीर वाणी सुनी जो आकाश से आई, बिना शरीर की वाणी आकाश से। भगवान कहते हैं देवताओं से और ब्रह्मा जी से कि पूर्व काल में कश्यप ऋषि और अदिति दोनों मिलकर मेरी तपस्या की और मैंने उनको पूर्व काल में वरदान दिया है कि हम आपके पुत्र बनेंगे। तो समय आ चुका है, हम धरती पर अवतार लेने वाले हैं। वही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या के रूप में वर्तमान में अयोध्या में हैं। उन्हीं के यहाँ मेरा अवतार होगा और मेरे इस अवतार को रामा अवतार कहा जाएगा। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। देवताओं से ब्रह्मा जी बोले सुनो। कहे क्या? कहे भगवान अवतार लेंगे, ये तो सिद्ध हो गया। आकाशवाणी में भगवान सोचे। ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा हमारे लिए क्या आदेश है? ब्रह्मा जी बोले देवताओं से सुनो, भगवान धरती पर अवतार लेंगे मनुष्य रूप में। इससे पहले तुम जितने देवता हो सब बानर रूप धारण करके धरती पर चले जाओ, ताकि भगवान की सेवा में किसी प्रकार की कमी ना हो, कोई त्रुटि ना।
भगवान की सेवा में किसी प्रकार की कमी ना हो, किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, इसके लिए सब वानर रूप में चले। तो भगवान के कहने पर जितने देवता हैं वो इस धरती पर आए। ब्रह्मा जी अपने अंश से जामवंत बन के आए, भगवान शंकर अपने अंश से हनुमान बन के आए, नल विश्वकर्मा अपने अंश से नल नील बन के आए, इंद्रदेव अपने अंश से बाली बन के आए, सूर्यदेव अपने अंश से सुग्रीव बन के आए, और वरुण देव अपने अंश से मयंद नाम का बंदर बन के आए, और यमदेव अपने अंश से दुविध नाम का बंदर बन के आए। जैसे जैसे जितने देवता थे, पवन देव अपने अंश से केसरी बनकर आए। इस प्रकार जितने देवता थे सब अपने अपने अंश से वानर रूप धर के धरती पर आ गए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। ताकि भगवान की सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि, किसी प्रकार की कमी ना। भगवान अवतार ले, सब देवता धरती और भगवान के अवतार के समय की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान को तो अवतार लेना था त्रेता के तीर्थीय चरण। सब देवता जो थे ना बंदर बन के आए, मतलब बंदर बने नहीं, उन्होंने अपने अपने अंश से उत्पन्न किया वानर रूप, और वो सब धरती पर आए। तो इसलिए जितने बंदर भालू थे वो सब देवांश थे, सब देवता के अंश थे जो राम जी की सेवा के लिए धरती पर आए। इतना कह के ब्रह्मा जी चले गए, सभी देवता भी चले गए, और भगवान के अवतार का समय होने लगा। अब समय हुआ, अब यहां दशरथ जी का प्रसंग आरंभ होता है। गृहस्थ जीवन में यदि आपके पास पुत्र नहीं है तो शास्त्र कहता है कि जिसको गृहस्थ जीवन में पुत्र नहीं होता उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं। शास्त्र में लिखा है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। जिसके पास पुत्र नहीं होता उसे कभी स्वर्ग हासिल नहीं होता, उसे कभी सदगति नहीं मिलती। जिसके पास बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, गृहस्थ जीवन में, सन्यासी वैरागी के लिए नहीं, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको पुत्र की जरूरत है, क्योंकि वेद कहता है आत्मा विजायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। पिता की आत्मा पुत्र बनकर जन्म लेती है, और जब तक एक पुत्र नहीं होता हम पितृ ऋण से मुक्त नहीं होते, और जब तक पुत्र नहीं होता हम स्वर्ग के अधिकारी भी नहीं। इस बात की चिंता एक बार दशरथ जी को, गोस्वामी जी लिखते हैं तुलसीदास जी कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोर सुत नाही, भय गलानी मोर सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। एक चीज आपको बता दूं, रामायण में रामचरितमानस में एक बार शब्द जहां आया है वहां कोई न कोई विशेष बात। जैसे एक बार चुनि कुसुम सुहाए तो जयंत की आंख फूट गई, एक बार त्रेता जुग माही
तो सती की शरीर छूट गई। एक बार पंचवटी सो गई एकवारा, तो शूर्पणखा की नाक कट गई। एक बार जननी अनहवाई, तो कौशल्या जी को विराट रूप दर्शन हुआ। एक बार भूपति मन माही। ये जो एक बार चौपाई है ना, ये एक बार की पंक्ति बड़ा रहस्यमय पंक्ति है। पूरी रामचरितमानस में देखना, जहां जहां एक बार शब्द आया है वहां कोई न कोई रहस्य की बात। तो दशरथ जी के सामने एक बार शब्द क्यों आया? अच्छा सोचो आप लोग, किसी के पास पुत्र नहीं हो, बेटा नहीं हो, तो उसको ये चिंता हमेशा बनी रहेगी कि एक बार हो, हमेशा बनी रहेगी ना। अरे किसी के पास बच्चे नहीं हैं, तो बच्चे नहीं हैं तो उसको चिंता बनी रहेगी, हमेशा बनी रहेगी। वो एक ही बार शब्द क्यों लिए, क्यों कहे एक बार? इसका मतलब दशरथ जी को एक ही बार चिंता हुई, दोबारा नहीं हुई। नहीं, चिंता तो उनके हृदय में थी, लेकिन एक बार इसलिए कहे कि उसके पीछे एक रहस्य। एक कथा आती है कि दशरथ जी इंद्र के मित्र थे। दशरथ जी इंद्र के मित्र हुआ करते थे। तो दशरथ जी जब स्वर्ग जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन इनको बैठने के लिए देता था। और जब कुछ देर बैठते थे दशरथ जी, और दशरथ जी जब उठकर वहां से चलते थे स्वर्ग से, तो इंद्रदेव क्या करते थे कि जितनी दूर तक, मतलब जिस सिंहासन पर बैठता था दशरथ, उस सिंहासन को फिर गंगाजल से पवित्र करवा तब बैठते थे। इस बात की जानकारी दशरथ जी को बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज है, आजकल तो बहुत से पत्रकार हैं, दैनिक जागरण के, हिंदुस्तान के, राष्ट्रीय जागरण, कौन कौन राष्ट्रीय सहारा, कौन कौन अखबार है, बहुत सारे। लेकिन उस समय के सबसे बड़े संवाददाता कौन थे जानते हैं आप? उनका नाम था देव ऋषि नारद। बोलो नारद जी महाराज की जय। हिंदुस्तान का भी रिपोर्टर यही थे, नव भारत टाइम्स का भी यही थे। जितने भी मतलब संवाद होते थे पूरे संसार में, उसका रिपोर्ट, कोई घटना दुर्घटना जो भी हो, उसका नारद जी रखते थे। संजोग से एक दिन दशरथ जी जा रहे थे इंद्र के दरबार से, और नारद जी उधर से आ रहे थे। नारद जी से दशरथ जी की भेंट हो गई। दशरथ जी ने कहा महाराज कहाँ से आ रहे हैं? नारद जी ने कहा आप बताओ, आप कहाँ से आ रहे हो? दशरथ जी ने कहा मैं तो इंद्र के यहाँ गया था और सिंहासन पे बैठकर कुछ देर बात करके तब आ रहा हूँ। मेरा मित्र इंद्र मुझे बड़ा सम्मान देता है। नारद जी ने कहा वो तो सम्मान नहीं देता, आपका घोर अपमान करता। दशरथ जी ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं? अरे इंद्र मेरे मित्र हैं। नारद जी ने कहा ये मैंने नहीं कहा कि वो आपके मित्र नहीं है, मित्र हैं, लेकिन आप जब तक बैठते हो तभी तक वो आपको सम्मान देते हैं। आप जैसे स्वर्ग से बाहर निकलते हो, हे महाराज, आप जिस आसन पे बैठते हो उस आसन को गंगाजल से धुलवाता है, उसको पवित्र कर, उसको गंगाजल से धुलवाता है। दशरथ जी को विश्वास नहीं। दशरथ जी ने कहा मुझे तो विश्वास नहीं होता। नारद जी के तो चलो मैं दिखा देता। नारद जी दशरथ जी को लेकर आए। संजोग से अभी तुरंत गए ही थे, इंद्रदेव तब तक सिंहासन धुलवा रहे थे। बस नारद जी दशरथ जी को लेकर पहुंच गए और आंखों से दिखा दिए कि देखो। तब दशरथ जी ने इंद्र से पूछा कि मित्र, तुम मुझे मित्र भी कहते हो एक और जिस आसन पे मैं बैठता हूं मेरे जाने के बाद उसे धुलवाते हो, ये क्या है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? इंद्र ने कहा मेरा उद्देश्य सही है मित्र, तुम मेरे मित्र हो, लेकिन स्वर्ग का सिंहासन तुम्हारे बैठने से अपवित्र हो जाता। बोले क्यों? कहे तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। उसी दिन दशरथ जी को चिंता हुई कि पुत्र कितना महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार, बार बार नहीं,
बार बार तो चिंता होती ही थी, चिंता तो बनी ही रहती थी, लेकिन एक बार शब्द आया, एक बार भूपति मन माही अभय गलानी। तब गलानी हुई, चिंता गलानी में परिवर्तित हो गई। गलानी मतलब पश्चाताप, चिंता अलग चीज है, गलानी अलग चीज है। बोले तब उनको गलानी हुई, भय गलानी मोरे सुतना। एक प्रसंग है, दूसरा प्रसंग और सुन। प्रबोधनी नाम की एक रामायण आती है। प्रबोधनी रामायण में एक कथा आई कि दशरथ जी एक बार शिकार करने के लिए चले, तो अपने राज्य में शिकार करने जब निकले, जैसे महल से निकले कुछ दूर गए तो उन्होंने देखा कि सवेरे का समय है, एक महिला अपने घर से निकलकर और झाड़ू लगा रही। दशरथ जी की नजर पड़ गई, दशरथ जी की नजर उस महिला पर पड़ गई और उस महिला की दृष्टि भी दशरथ जी पर पड़ गई। बस उस महिला ने क्या की, झाड़ू लगाना बंद कर दी और दशरथ जी की ओर से मुंह घुमाकर दक्षिण दिशा में की और झाड़ू की एक कांटी को तोड़ कर उसको पैर तले दबाकर और दक्षिण दिशा की ओर फेंक दी। दशरथ जी ने कहा, मां देवी घर से तुम झाड़ू लगा रही थी, ये मैंने देखा, लेकिन तुम झाड़ू की एक कांटी तोड़कर अपने पैर तले दबाकर दक्षिण दिशा में क्यों फेंक दी? वो महिला बोली कि महाराज दुख नहीं मानिए तो एक बात कहूं। कहे मेरी सास मुझे सिखा दी थी, मेरी सास तो मर गई लेकिन मेरी सास मुझे कही थी कि जिस दिन निपुत्र का मुंह देख लेना उस दिन झाड़ू की एक कांटी तोड़कर दक्षिण दिशा में फेंक देना। ये टोटका करने से दिन भर यात्रा सही रहेगा, नहीं तो दिन भर भोजन नहीं नसीब होगा। दशरथ जी को लगा कि पुत्र का इतना महत्व है जीवन में, तब उनको बड़ी चिंता हुई और गलानी हुई और तुरंत लौट आए। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाही। उनको बड़ी चिंता हुई कि मेरे पास पुत्र नहीं है और पुत्र का इतना महत्व है, तो पुत्र प्राप्त कैसे होगा? तो दशरथ जी कहाँ गए? गुरु जी के शरण, वशिष्ठ जी के शरण। देखो जीवन में कोई संकट हो, कोई मुसीबत आ जाए, कोई विपत्ति के बादल सिर पर मंडराने लगे, तो सबसे पहले किसको कहना चाहिए? सबसे पहले गुरु को बताना चाहिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर आपका दुख दूर करने वाला कोई दूसरा नहीं। जीवन में अगर सुख मिले तो भी गुरु को सुना, और जीवन में यदि दुख मिले तो भी गुरु को सुना। गुरु की कृपा से दुख सुख दोनों गुरु को सुनाओगे तो गुरु की कृपा होगी तो आपके जीवन से दुख बादल के जो दुख के जो बादल हैं वो छंट जाएंगे जब गुरु की कृपा हो। गोस्वामी जी कहते हैं, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अति प्रिय जानी, अति प्रिय जानी वशिष्ठ समझाए, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। निज सुख सुख सब गुरु ही सुनाए, निज सुख सुख सब गुरु ही सुना। धरहु धीर होई हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। धरहु धीर होई हई, धरहु धीर होई हैं सुतचारी। धरहु धीर होई हैं सुतचारी। त्रिभुवन विदित
भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बोलिए सीताराम भगवान की जय। जरा जोर से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। भजन करना आपका कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। ये न सोचो कि भजन करेंगे तो बेटा हमारा मैट्रिक में पास हो जाए। ये सोचकर कभी भजन मत करना कि भजन कर रहे हैं तो हमको 3 बीघा जमीन हो जाए। हम भजन कर रहे हैं तो हमारे बेटे को जॉब मिल जाए। बेटे को जॉब मिले ना मिले फिर भी भजन करो। बेटा मैट्रिक में फेल ही क्यों न हो जाए, कोई बात नहीं, तब भी भजन करो। धन मिले ना मिले लेकिन भजन करो ना। भजन कर्तव्य है। भजन कर्तव्य। अब देखो, एक जगह राम कथा हो रही थी। तो राम कथा हो रही थी तो एक बुजुर्ग आदमी आगे में आके बैठे। उनके साथ में उनका पोता भी था, 12-14 वर्ष का पोता था। कुछ देर तक तो बुजुर्ग ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। अब कुछ देर के बाद बुजुर्ग को नींद आ गई, बस वो सो गए। वो सो गए तो कथावाचक का ध्यान गया उधर। तो उनको सोए हुए देखे तो कथावाचक को भी धीरे धीरे नींद आने लगी। उनकी भी आंख झपकने लगी। तो कथावाचक ने सोचा ये बुजुर्ग सो रहे हैं, ये तो श्रोता हैं, कोई बात नहीं, हम तो वक्ता हैं, हमारी आंख लग जाएगी तो रामायण कहते कहते महाभारत में चले जाए तो बड़ा गड़बड़ होगा। तो कथावाचक ने सोचा कि बूढ़े को जगाएं कैसे, बाबा को जगाएं कैसे। तो कथावाचक ने अपनी बुद्धि लगाई। उनका जो पोता बैठा था ना, बच्चा, उसको इशारा किया कि सुनो, तुम अपने बाबा को जगाओ, जब तक कथा होगी जगा के रखो, ये सो रहे हैं तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। इशारा में बताया। तो बच्चे ने नीचे से इशारा किया, खर्चा पानी कुछ करिएगा। कथावाचक ने कहा बड़ा विचित्र आदमी, बाबा तुम्हारे हैं, तुम्हारे साथ आए हैं, सो गए हैं, तो अब हम कहते हैं जगाओ तो तुम खर्चा पानी मांग रहे। खर्चा पानी हमारे पास नहीं है। तो बच्चे ने भी नीचे से इशारा किया, तो हमको कौन गरज है, ये सो रहे हैं, सो आप कथा कहो, हम सुनते हैं। कथावाचक को फिर नींद आने लगी, डिस्टर्ब ज्यादा होने लगे। तो कथावाचक ने सोचा लगता है कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो कथावाचक इशारा किए कि 5 रुपये देंगे तुमको, टॉफी खा लेना, लेकिन बाबा को जगा के रखो। तो बच्चे ने नीचे से इशारा किया, ठीक है चिंता नहीं, कब दोगे? का कथा हो जाएगी तो कथा के बाद उतरेंगे लोग, दान दक्षिणा जो देंगे उसी में से तुमको 5 रुपये देंगे। का अच्छा ठीक है। अब वो बच्चे ने बाबा को जगाया, है बाबा जागिए, हिला ढोला के जगाया। कहा इतनी सुंदर कथा हो रही, आप सो रहे, प्रेम से कथा सुनिए। बाबा बेचारे जाग कर बैठे। आधा घंटा तक कथावाचक का मन भी खुश हो गया कि चलो 5 रुपये दिए तो लेकिन सफलता मिली। 10-15 मिनट, आधा घंटा तक तो बैठा बेचारा बूढ़ा व्यक्ति, बुजुर्ग। आधा घंटा के बाद उनको फिर नींद आने लगी, तो वो फिर सोने लगे। तो पोता उनका पकड़ा, सोइए मत, कथा सुनिए। तो बाबा ने पूछा पोता से, कितना पैसा लिया जगाने का? क्योंकि बाबा पोता को जानते थे। तो पोता से पूछे, रे कितना पैसा लिया जगाने का? तो पोता ने इशारा किया, 5 कहा है, अभी दिया नहीं है, कथा के बाद देगा। कहा अच्छा 5 देने को कहा हाँ। तो बाबा क्या किए, अपने जेब में हाथ दिए और 10 टकिया निकाल के उसको थमा दिए और फिर सो। अब कथावाचक फिर कथा कहते 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 जब उनका ध्यान गया बुजुर्ग पर, अरे बच्चे को कथावाचक ने इशारा किया, फिर सो रहे हैं,
मैंने तुम्हें 5 रुपये देने का वादा किया है, जगाओ इनको। बच्चे ने इशारा किया, 5 वाला खत्म है बात। कहा तब? कहा ये 10 खर्चा करके सोए हैं, ठेकेदारी शुरू हो गई। आप अगर 20 दो तो हम जगाएंगे, नहीं तो इनको छोड़ देंगे। कथावाचक कहे नहीं जगाओ, छोड़ दो। का तो रहने दो। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। भजन से कुछ मिले ये मत सोचो, भजन के लिए ही धरती पर आए हो ये सोचो। बस 3 बात सोच लो, जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं। 3 बात। कौन कौन बात? धरती पर आने से पहले हम कहाँ थे, धरती पर आए तो क्यों आए, और धरती पर से जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। बस ये 3 बात सोच लो, जीवन में कल्याण हो जाएगा, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बस 3 ही बात। आए हैं तो क्यों आए, आने से पहले कहां थे, आज जाएंगे तो कहां जाएंगे। बस यही 3 बात सोचनी है, चौथी तो कोई बात है नहीं। इसी 3 बात को जानने के लिए राम कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो, गीता सुनते हो, लेकिन फिर भी नहीं ये 3 बात याद रखते हो, भूल जाते हो। तो ये याद रखो कि भजन के लिए ही धरती पर आए हो, दूसरा कोई काम। इसलिए प्रेम से बोला करो, बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। भजन इसलिए करना चाहिए। एक भजन है, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं दशरथ जी से कि महाराज आपको 4 पुत्र होंगे, लेकिन विश्व विदित भी होंगे, वेद में विख्यात होंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे। कह तब? कह एक यज्ञ करना हो। कह कौन यज्ञ? कह पुत्रष्टि यज्ञ। तो दशरथ जी ने कहा तो आप ही यज्ञ कराइए। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ तो हम ही करवाएंगे, लेकिन आचार्य हम नहीं बनेंगे। आचार्य बनाना पड़ेगा श्रृंगी नाम के एक ऋषि महात्मा, जो अभी रोमपाद राजा के यहाँ हैं। उन्हें बुलाकर तुम्हें लाना होगा, और श्रृंगी ऋषि आएंगे तो पुत्रष्टि यज्ञ करेंगे, क्योंकि वो ऋग्वेद के विद्वान हैं और ऋग्वैदिक ब्राह्मण हैं। वो जब यज्ञ कराएंगे तो निश्चित आपको पुत्र होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, पुत्र काम यज्ञ कराए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। दशरथ जी से वशिष्ठ जी बोले कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और पुत्रष्टि यज्ञ करवा, तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी स्वयं गए श्रृंगी ऋषि को लाने। ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? वाल्मीकि रामायण में कथा आई। दशरथ जी को कौशल्या से एक बेटी हुई थी जिसका नाम था शांता। दशरथ जी को कौशल्या के द्वारा एक बेटी हुई थी जिसका नाम था शांता, और शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ था। तो दशरथ जी के श्रृंगी ऋषि दामाद हुए। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद। कहो क्यों? शांता जब 5 वर्ष की थी तो एक दिन दशरथ जी के मित्र रोमपाद राजा दशरथ जी के यहाँ आए। वाल्मीकि रामायण में कथा है। तो रोमपाद राजा ने
शांता की चंचलता देख करके दशरथ जी से कहा कि मित्र ये कन्या हमको दे दो। तो दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, ये ले जाओ। दशरथ जी रोमपाद राजा को अपनी बेटी दे दिए, शांता औरस पुत्री, और शांता का पालन पोषण रोमपाद राजा अपने यहाँ किए, अपने देख रेख में। और रोमपाद राजा के यहाँ एक बार घोर अकाल पड़ गया, अनावृष्टि हो गई। इंद्रदेव ने वर्षा बरसाना बंद कर दिया। तो इंद्रदेव जब वर्षा बरसाना बंद कर दिए तो रोमपाद राजा ने सभी ज्योतिषों को बुलाया और कहा बताइए कि कौन यज्ञ करें जिससे वर्षा हो। इंद्रदेव कुपित हो चुके हैं, वर्षा बंद हो चुकी। तो ज्योतिषों ने गणित करके बताया कि महाराज आपके पास एक दत्तक पुत्री है आपकी, जिसका नाम है शांता, उसका विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दीजिए तो आपके राज्य में वर्षा शुरू हो जाएगी और अकाल समाप्त। रोमपाद राजा बोले ऐसा क्यों? रोमपाद राजा बोले ऐसा क्यों? श्रृंगी ऋषि से विवाह करने से वर्षा क्यों होगी? तो ज्योतिषों ने कहा कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, और इंद्र नहीं चाहते कि श्रृंगी ऋषि बाल ब्रह्मचारी रहें। श्रृंगी ऋषि विवाह कर लें, गृहस्थ जीवन बसा लें, इसके लिए वो वर्षा बंद कर दिए हैं। आप अपनी बेटी उनको विवाह दो, वर्षा शुरू हो जाएगी। इसी पर रोमपाद राजा ने शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। इसलिए श्रृंगी ऋषि दशरथ जी के दामाद हुए। दशरथ जी स्वयं गए उनको बुलाने, रामायण के अनुसार, और स्वयं बुला कर लाए। और श्रृंगी ऋषि के नेतृत्व में, आचारत्व में एक यज्ञ हुई, पुत्र स्थिति यज्ञ। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, अप्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वशिष्ठ जी से अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव के हाथ में एक पात्र था और उस पात्र में चरु था, यानी खीर। तो अग्निदेव बोले वशिष्ठ जी से महाराज ये लो, आपने जो मन में विचारा है ना वो कार्य निश्चित पूरा होगा, ये मेरा वचन। वशिष्ठ जी क्या किए? वो चरु, वो खीर जो अग्निदेव ने दिया उसको दशरथ जी को दिए और बोले कि जाओ ये रानियों को बांट कर खिला देना, इसी से आपको पुत्र प्राप्त होगा। दशरथ जी वो चरु लेकर बड़े प्रसन्न हुए और दशरथ जी चले आए अपने महल में। तो रानियां कितनी थी? 3। रानियां थी 3, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। तो रानियां थी 3। तो दशरथ जी ने चरु को कितना भाग बांटा? 3 जगह लगाया। गोस्वामी जी लिखते हैं। तो आधा भाग क्या किए दशरथ जी? कौशल्या को दे दे। पहले उस चरु को, खीर को 2 भाग किए, तो आधा भाग कौशल्या को दिया। अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा। आधा भाग किसको दिए? कौशल्या। उभय भाग पुनिया धे कीन्हा। अब दूसरा भाग जो बचा कौशल्या को देने के बाद तो आधा बच गया, तो आधा को फिर 2 भाग किए, एक भाग सुमित्रा को और एक भाग केकई को। गोस्वामी जी लिखते हैं कौशल्या के कई हाथ धरी, अदीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न। दशरथ जी ने 4 भाग में बांट, 3 भाग में बांट दिए आधा, अब फिर आधा को आधा आधा किए, 3 भाग लगा और कौशल्या
कैकेयी सुमित्रा तीनों का हाथ पकड़ के दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक तीनों रानियों को ये चरू बांट कर खिला दिए। दे रानियां चरू खाए। चरू खाने के बाद गर्भाधान हुआ। गर्भ में भगवान आए। अब कुछ महात्मा लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आते, कुछ संत लोग कहते हैं भगवान तो गर्भ में आते नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, अनित नव सुख संपत्ति तह छाए। भाई तुलसीदास जी तो कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ आए, हरि गर्भ में आए। लेकिन कुछ संत कहते हैं नहीं आए। तो कुछ संत ने कहा कि गोस्वामी जी गलती लिख दी, भगवान कहीं गर्भ में आते हैं। हमने कहा अब एक चीज बताओ, भगवान कहाँ हैं? कहा वो तो कण कण में है। हमने कहा जब कण कण में भगवान हैं तो गर्भ में भी भगवान हैं, ये कह दिया तो कौन आश्चर्य कर दिया? बोलो जय श्री राम। जब कण कण में भगवान हैं तो गर्भ में भी भगवान। गीता में कृष्ण क्या बोले अर्जुन से? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति अतस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है, अब मुझ में सबको देखता है, उसी की दृष्टि सही है। और जो सब में मुझको देखता, अब मुझ में सबको नहीं देखता, उसकी दृष्टि गलत है। सब जगह भगवान जब हैं तो गर्भ में भी हैं। कोई आदमी कह दे कि मूर्ति में कहीं भगवान है, अरे भाई क्यों नहीं? जब भगवान सब जगह हैं, निर्गुण सिद्धांत से भी देखो तो कहते हैं भगवान कण कण में हैं। तो मूर्ति क्या कण से बाहर है? मूर्ति भी तो उसी कण में है, इसलिए तो मूर्ति में भी भगवान। ये कौन सी अतिशयोक्ति? भगवान सब जगह, अग में जग में सब। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। कोई जगह ऐसी बताओ जहां भगवान नहीं हो? सब जगह भगवान है। तो भगवान गर्भ में आए। अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, किशमिश में छेद होता है क्या? किशमिश में छेद होता है? तो आप कहेंगे नहीं होता। बताओ होता है? नहीं। लेकिन किशमिश को दूध में डाल देंगे और 2 घंटा छोड़ देंगे तो किशमिश में दूध आएगा कि नहीं? तो विचित्र बात है भाई, जब छेद ही नहीं है तो दूध आया कैसे? किशमिश में छेद नहीं है, आपने कहा नहीं है। तो यदि किशमिश में छेद नहीं है तो किशमिश को दूध में छोड़ दीजिए और 2 घंटे के बाद उसको निकालिए, उसको थोड़ा निचोड़िए, देखिए थोड़ा भी एक बूंद भी दूध गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो फिर दूध उसमें आया कैसे? किशमिश में छेद होता है लेकिन वो इतनी बारीक होता है कि उसको हम चाह कर भी नहीं जान सकते कि छेद कहाँ है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। भगवान गर्भ में आए नहीं। और सोचो तो भगवान आए कैसे? क्योंकि जितनी रानियां थीं उनको ये महसूस हुआ कि मैं गर्भवती हूँ। जैसे गर्भवती स्त्रियों के जो रहन सहन चलन चाल चलन होते वो सब महसूस हुआ, वो सारी प्रक्रियाएं हुई, वो सभी प्रतिक्रियाएं हुई रानियों के साथ। इसका तात्पर्य है कि भगवान गर्भ में आए। लेकिन जैसे गर्भ में आए तो जैसे हम आप गर्भ का अनुभव करते हैं, पीड़ा सहते हैं, वो पीड़ा वो गर्भ का कष्ट परमात्मा को अनुभव नहीं होता। बोलो सीताराम भगवान की जय। लेकिन भगवान आए।
जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ ही आए। नित नव सुख संपत्ति तह छाए, नित नव सुख संपत्ति तह छाए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान गर्भ में आए और जब से परमात्मा गर्भ में आए, ठाकुर जी गर्भ में आए, तब से नित्य नए सुख नई शांति का सभी लोग अनुभव करते हैं। समय बीतने लगा, समय गुजरने लगा, समय आया चैत्र मास नौमी तिथि दिन मंगलवार, चैत्र मास नौमी तिथि दिन मंगलवार 12 बजे दिन में कौशल्या जी के भवन में अवध में ठाकुर जी का अवतार हुआ। अब एक चीज सोचो, नौमी तिथि में ही भगवान अवतार क्यों? 15 तिथियां हैं, 15 परिवार, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, अब फिर प्रतिपदा से पूर्णिमा, तो 15 तिथियां हैं ना। तो इन 15 तिथियों में भगवान नौमी ही क्यों चुने? नौमी को ही राम अवतार क्यों लिए? नौमी को ही ठाकुर जी अवध में क्यों पधारे? उसका कारण है राम पूर्ण ब्रह्म है। राम क्या है? पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म अवतार, परिपूर्ण ब्रह्म है। श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है। तो भगवान जो नौमी तिथि को लिए, ये नौमी तिथि एक ऐसी तिथि है, 9 का अंक एक ऐसा अंक है जो कभी घटता बढ़ता नहीं, लेकिन हमेशा पूर्ण रहता है। अंक के गणित से 9 का 9 मूल अंक 9। अब फिर दूसरा 18, तो फिर 1 और 7, फिर मूल अंक हो जाएगा 9, और 9 चौक 36, तो 6 3 9, फिर मूल अंक हो गया 9, और 9 5 45, तो फिर 4 5 9, फिर मूल अंक हो गया 9, और नछाक 54, नछाक 54, तो फिर 5 जोड़ 4 बराबर 9, और फिर 9 7 63, तो 6 जोड़ 3, फिर मूल अंक बराबर 9, और 9 8 72, 7 जोड़ 2 बराबर फिर मूल अंक 9, और 9 9 81, 8 जोड़ 1 बराबर फिर मूल अंक 9, और 9 10 के 90, शून्य तो शून्य है, फिर 9 का 9। ये मूल अंक में हमेशा पूर्ण रहता है, इसलिए भगवान पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं राम जी, इसलिए उन्होंने नौमी तिथि को ही चुना, और नौमी में ही भगवान अवतार। कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित
हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यति शीतन घामा। मध्य दिवस यति शीतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। नवमी की तिथि है, मंगल का दिन है, 12 बजे का समय और मार्तंड वेला में भगवान चैत्र मास में नवमी तिथि को अवध में कौशल्या जी के भवन में अवतार लेते हैं। पहले प्रकट होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले भगवान प्रकट हुए और बाद में अवतार। तो पहले प्रकट हुए। प्रकट कैसे लिए? अभी जन्म नहीं हुआ, अभी प्रकट ले रहे। प्रकट मतलब वास्तविक रूप, शंख चक्र गदा पद्म, चतुर्भुज रूप। अवतार मतलब 2 भुजी रूप, मनुष्य रूप। तो पहले अवतार नहीं लेते, पहले भगवान प्रकट होते हैं। कहाँ? कौशल्या जी के भवन। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी। अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा। निज आयुध भुज जारी भूषण वनमाला। नैन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी। कही विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना। वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर। जेहि गावहि सुरते संता। सो मम हित लागे जनु अनुरागी। प्रगट भयो सिरकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपहासी। सुनत धीर मति धीरन रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विध के न चहे। कही कथा सुनाई मात बुझाई। यही प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली। तजहु तात यह रूपा। अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरिपद पावहि। ते न परई भव कोपा। यह चरित जो गावहि हरिपद पावई। ते न परई भव कोपा। अभी तक अवतार नहीं लिए, प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए?
कौशल्या जी का गर्भ लगा समाप्त हो गया। कौशल्या जी ने अनुभव की कि मेरा गर्भ समाप्त हो गया, बच्चे कहाँ हैं? तब उन्होंने देखा तो शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। भगवान श्री नारायण श्री हरि प्रकट हुए। कौशल्या जी ने कही आप हैं कौन? भगवान कहे आपने पूर्व जन्म में मुझसे वरदान मांगा था, भूल गई क्या? आपने कहा था कि आप मेरे पुत्र बन के आए, तो मैं आपका पुत्र बन के आया। कौशल्या जी कहीं ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमको भी याद आया। पूर्व जन्म में हमने आपको वरदान में मांगा था कि मेरे पुत्र बन के आइए। तो ये बताइए कि संसार में किसी माँ को इतना बड़ा पुत्र कभी हुआ है? ना आप ही सोचो, यदि लोग सुनेंगे और आपको देखेंगे, ये चार भुजा, ये शंख, ये चक्र, ये गदा, ये पद्म, और लोग यदि सुनेंगे कि ये चतुर्भुजी रूप 9 मास तक मेरे गर्भ में रहा, उदर में, तो लोगों का माथा खड़ा हो जाएगा। लोग सोच नहीं पाएंगे कि कैसे रहा। तो आप ये बताइए कि आप इतने बड़े बनकर आए हैं, तो ये तो पुत्र रूप हुआ ना। और यदि आप पुत्र बन के आए तो मान लिया ठीक है, आपने अपना वचन निभाया, पुत्र बन के आ गया, तो ना आपको माँ का प्यार मिलेगा, ना हमको बेटे का सुख मिलेगा। तो हम आपसे वरदान मांगे थे ना कि सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण शने। तो ये सुख थोड़ी मांगा था कि आप इतने बड़े रूप में आइएगा और फिर चले जाइएगा। अब आपको तो हमको सुख देना है ना, तो आप हमको बेटा वाला सुख दीजिए और हमसे माँ वाला प्यार लीजिए। भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, हम तो बहुत अवतार अभी तक लिए, लेकिन किसी अवतार में माँ का प्यार नहीं मिला। कौशल्या जी कहीं एक बार माँ का प्यार लेकर तो देखिए। तो राम जी बोले इस रूप में नहीं मिलेगा? कहे नहीं। कहता कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। आपको बच्चा बनना पड़ेगा, शिशु लीला करनी पड़ेगी, छोटा बनना पड़ेगा। यह सुख परम अनुपम, तब ना आपको भी अनुपम सुख मिलेगा, हमको भी मिलेगा, हमको पुत्र का लाभ मिलेगा, आपको माँ का लाभ। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान माता का वचन सुन करके भगवान अपने स्वरूप को छोटा कर लिए, चतुर्भुजी से 2 भुजी हो गए और तुरंत बालक बन गए। कौशल्या जी कहीं थोड़ा रोइए। भगवान कहे हम तो सच्चिदानंद हैं, कभी रोते नहीं। रोने वाले का दुख हम दूर करते हैं, हमको रोने की क्या जरूरत है। कौशल्या जी कहीं धरती पर नियम आप ही ने बनाया है, जो जन्म लेता है वो रोता है, तो आप भी रोइएगा तब ना दासी दौड़ के आएगी कि बच्चा जन्म लिया। हम थोड़ी चिल्ला के बोलेंगे कि बच्चा, रोना तो आपको पड़ेगा। ये नियम आप ही ने बनाया तो उसका पालन भी आप ही करो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। अब रोने को ठान लिए, ठाना, रोने लगे, तो अब चुप ही नहीं होते थे। कौशल्या जी कहीं थोड़ी देर रुक के फिर चुप हो जाइए। बोले क्यों? कहे विशेष रोइएगा तो लोग कहेंगे कैसा राक्षस बच्चा है, रोता ही रहता है। भगवान ने कहा वो रोने में भी प्रतिष्ठा चली जाएगी। अच्छा चलो थोड़ा रो के चुप हो गए। अब गोस्वामी जी लिखते हैं जब 2 भुजी रूप हो गए, रोने लगे बालक बनकर, तब गोस्वामी जी ने लिखा कि अब कौशल्या जी से संबंध, अवतार तक संबंध था, कौशल्या जी के लिए अवतार लिए, लेकिन अब जो रूप धारण किए वो संसार के। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। अब अवतार लिए,
निज इच्छा निर्मित तना श्री माया गुण गो। बोलो श्री राम भगवान की जय। बोलो बाल भगवान की बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अवतार मतलब क्या होता है जानते हैं आप? अवतार मतलब क्या? गोस्वामी जी ने पहले प्रगट लिखा फिर अवतार, दोनों में क्या फर्क है? फर्क है। कैसे फर्क है? प्रकट शब्द जो है वो भगवान की वास्तविक स्थिति है, अवतार शब्द जो है वो परिवर्तन है। जैसे मैं आपको एक तर्क देता हूं, ध्यान से सुनो। एक तर्क है मेरा, एक आदमी एमए किया है, एक आदमी एमए किया है, लेकिन वो एमए करने वाले को यदि आप कहोगे कि 8वीं कक्षा के बच्चे को पढ़ाना है तो वो एमए में रहेगा कि 8वीं में आएगा? वो 8वीं में आएगा, तब ना बच्चा पढ़ेगा। वो एमए में रह के नहीं पढ़ा सकता, और पढ़ाएगा तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। तो एमए क्या है? उसकी शिक्षा की अवस्था, उसके एजुकेशन का स्टेज। लेकिन जब 8वीं के बच्चे को पढ़ाना है तो उस स्टेज से नीचे आ जाएगा। प्रकट होना क्या है? भगवान का वास्तविक रूप। और अवतार लेना क्या है? किसी काम के लिए अपने को परिवर्तित कर लेना, यही अवतार है। जैसे एक शिक्षक एक बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने एमए की डिग्री को, एमए वाला स्टेज को छोड़कर नीचे आ जाता, उसी तरह भगवान भी कभी कभी निर्गुण से सगुण हो जाते, यही अवतार है। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। जैसे रोने लगे, पूरी अयोध्या में शोर मच गया, दासियां दौड़ पड़ी, बच्चे का जन्म हुआ, पूरे अयोध्या में प्रसन्नता छा गई। और भगवान के जन्म के यानी राम जी के जन्म के बाद भरत जी का जन्म हुआ, फिर शत्रुघ्न जी का, फिर लक्ष्मण जी का, सबका जन्म हुआ। और इसी तरह अयोध्या में प्रसन्नता छा गई चारों। बोलो राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना। मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चले आवे। यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। समय समय से होत है समय समय की बात, आ राम जन्म भय दिन में, आ कृष्ण जन्म भई रात। राम जन्म की बधाई हो। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। भगवान का जब जन्म हुआ तो लगा जैसे सारे तीर्थ वहाँ आ गए हैं। जही दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीर्थ सकल तहाँ चली आवे। बोलो श्री राम लला भगवान के जय। बड़ा उत्सव मनाया गया। भगवान राम के जन्म उत्सव अवध में मनाए गए। हमारे आपके घर भी बच्चा जन्म लेता है तो कितना खुश होते हैं, ढोल बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, और कहते हैं लाल आया लाल आया। अब बुढ़ापा में जब मारता है तो कहते हैं काल आया काल आया। जन्म लेता है तो लाल होता है, और बुढ़ापे में वो काल होता है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। लेकिन यहाँ वो बात नहीं है। दशरथ पुत्र जन्म सुनी
काना, जिसने अपने कान से सुना कि दशरथ जी को पुत्र हुआ है तो मानहु ब्रह्मानंद समाना, उसे ब्रह्मानंद की अनुभूति हुई। ब्रह्मानंद शब्द क्यों आया? वेदांत कहता है आनंद वै ब्रह्मा। अब ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म। ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मा नंद समाना। बोलो श्री राम लला भगवान की जय। नम सुनि आई राघव जन्म सुनि आई, कौशल्या माई दे दे बधाई। राघव जन्म सुनि आई, कौशल्या माई दे दे बधाई। दे दे बधाई माई, दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई माई दे दे बधाई, दे दे बधाई माई दे दे बधाई। कौशल्या ए राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या माई दे दे बधाई। सब लोग ताली बजा के बोले जय सिया राम। बधैया लेने वाली महिलाएं कहती हैं झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। झुमका भी दे दे मैया, नथिया भी दे दे। और क्या? और क्या? पायल की पायल की पायल की दे दो कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। पायल की दे दो कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। हरि बोल। और क्या कहती हैं सखियां कौशल्या जी से? लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया, चुनरी भी दे दे। लहंगा की दे दो सिलाई, जय हो। लहंगा की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई।
लहंगा की दे दो सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। रघुवर जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रघुवर जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। रघुवर जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। पहली बधाई दशरथ जी से लेंगे, पहली बधाई दशरथ जी से लेंगे। दूसरी बधाई कौशल्या जी से लेंगे, दूसरी बधाई कौशल्या जी से लेंगे। पहली बधाई दशरथ से लेंगे, पहली बधाई राजा से लेंगे। दूसरी बधाई कौशल्या से लेंगे, दूसरी बधाई कौशल्या से लेंगे। पहली बधाई दशरथ से लेंगे, पहली बधाई दशरथ से लेंगे। और देगी बधाई के कई माई, जय हो। और देगी बधाई के कई माई, सुमित्रा मैया दे दो बधाई। देगी बधाई के कई माई, सुमित्रा माई दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या माई दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या माई दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म सुनि आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। राम जन्म की बधाई हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाल भगवान की जय। श्री बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर नाम सुनत शुभ होई। बोलिए श्री राम लला भगवान की जय। जिनके नाम मात्र लेने से मानव के जीवन में शुभ होता है, वही परमात्मा मेरे घर में पधारे हैं, ऐसा दशरथ जी का कथन है। एक कहानी है, एक आदमी को बेटा नहीं हो रहा था, तो उसने अपनी पत्नी से मिलकर, पति पत्नी दोनों गए और बड़ी पूजा की, बड़ा
भगवान शिव का पूजन किया, पूजा पाठ किया, यज्ञ किया, बहुत परिश्रम किया, देवी देवता से मांगे। संयोग से उनकी पत्नी को गर्भाधान हुआ, गर्भ रहा। तो पत्नी बड़ी खुश हुई। एक दिन पलंग पे एक रात सोए थे पति पत्नी दोनों। तो पत्नी बोली, एक चीज जानते हो? कहे क्या? कहे बेटा होगा न तो हम उसको अपने पास में सुलाएंगे। पति ने कहा खबरदार, बेटा होगा तो उसको हम अपने नजदीक सुलाएंगे। पत्नी बोली खबरदार, बेटा होगा तो हम अपने नजदीक सुलाएंगे। बस दोनों इसी में झगड़ा करने लगे और धक्का मुक्की हुई। बस पति को धक्का दी पत्नी, पति बेचारा गिर गया नीचे, उनकी टांग टूट गई। बड़ी जोर से चिल्लाए, आस पड़ोस के लोग दौड़ कर आए, भाई क्या बात है? कहे क्या करें, टांग हमारी टूट गई। कहे टूटी कैसे ये तो बताओ। कहा हम बोले बेटा होगा तो हम अपने नजदीक सुलाएंगे। पत्नी बोली हम अपने नजदीक सुलाएंगे। इसी में बहस छिड़ गई, हमको धक्का मारा, हम भी धक्का मारे, ये नहीं गिरी, हम गिर गए, टांग टूट। तो एक आदमी ने कहा भगवान करे जल्दी आपको बेटा हो जाए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि अब भगवान से कहो बेटा नहीं दें। कहा क्यों? कहा बिना जन्मे बेटा टांग तोड़ दिया, जन्म लेगा तो क्या तोड़ेगा? बिना जन्म लिए तो टांग तोड़ के रख दिया, जन्म लेगा तो क्या? लेकिन यहाँ वो परमात्मा आए हैं। कौन आए हैं? सामान्य पुत्र मात्र नहीं, दशरथ जी जानते थे कि परमात्मा का अवतार हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ जी ने क्या कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनके नाम मात्र सुनने से जीव के जीवन में शुभ होता है, अशुभ कभी होता ही नहीं, अमंगल कभी होता ही नहीं। अमोरे गृह आवा प्रभु सोई, वही राम वही प्रभु मेरे घर पर। दशरथ जी ने तुरंत वशिष्ठ जी को हकार दिया, पुत्र को देखने आए। वशिष्ठ जी परिवार के सहित आए। गुरु वशिष्ठ पह गयऊ हकारा, आयो दुजन सहित परिवार। परिवार के सहित आए, हकार मिला और निमंत्रण मिला। वशिष्ठ जी पहुंचते हैं और राम जी के जन्म का जो उत्सव हुआ अयोध्या में, ऐसा उत्सव हुआ, इतने अबीर उड़े, इतने लोग प्रसन्न हुए, इतने याचक आए और राम जी के जन्म का उत्सव देखकर, राम जी के बाल रूप देख करके, अयोध्या की प्रसन्नता देखकर सूर्य भगवान 1 मास तक अस्ताचल गए नहीं। राम जी का जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन अवतार लिए भगवान, वो दिन 1 महीने का दिन हुआ। 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास जी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना। 1 मास से ही जात न जाना, 1 मास से ही जात न जाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग पुराना। साहित्य में पतंग किसको कहते हैं? सूर्य देव को। सूर्य के अनेक नाम हैं, जिसमें सूर्य का एक नाम पतंग। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक देखी पतंग भुलाना। अयोध्या में जो कौतुक हुआ, अयोध्या में जो लीला हुई,
अयोध्या में जो उत्सव मनाया गया, ये देखकर सूर्यदेव 1 मास तक अस्ताचल नहीं गए और अयोध्या की शोभा देखते रह गए। सूर्यदेव को लगा कि मेरे कुल में अवतार लेकर परमात्मा ने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। भगवान की छवि को सूर्यदेव देखने लगे। 1 मास बीत गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना को। 1 महीने का 1 दिन हुआ, किसी ने इस मर्म को नहीं जाना। रथ समेत रवि था केयू निशा कवन विधि हो। रथ समेत रवि था केयू, ये बंगाली भाषा है। था केयू देखते हैं, बंगला में लोग कहते हैं ओ दादा आजा राता आई दिगे थाके, मतलब रुकना है। तुम ही थाकवे, मतलब यहां तुम रहोगे। पूछते हैं ना आज भी बंगाली भाषा में क्या कहते हैं, आजा राता ऐ दिगे थाके, मतलब यहां हम रुकेंगे। थाके मतलब रुकना। আমি 9 दिवसीय এই গ্রামে থাকবো। थाको। रामचरितमानस में 48 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? 48। रामायण में 48 भाषाएं। हिंदी, बंगला, मैथिली, आदिवासी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मराठी भाषा, एमपी मध्य प्रदेश की भाषा, पंजाबी भाषा, अरबी भाषा, फारसी, सब। कोई भाषा मतलब 48 भाषाओं का सम्मिश्रण रामचरितमानस में, जिसमें यहाँ एक शब्द आया बंगाली। रथ समेत रवि था केयू निशा कवन विधि हो। सूर्यदेव रथ पे बैठे बैठे रुक गए, ठहर गए और रात हुई नहीं। 1 मास तक सूर्यास्त नहीं हुआ। ये राम जी के जन्म की विशेषता है, राम जी के अवतार की विशेषता है। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। भजन बड़ा मस्ती में नहीं करते हैं आप लोग, जोर से बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। देखिए, एक होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन, दोनों में अंतर होता है। दर्शन में परमात्मा का अनुभव होता है, अब प्रदर्शन में परमात्मा का अनुभव नहीं। भगवान को दर्शन पसंद है, अब प्रदर्शन पसंद नहीं। एक कहानी सुनाते। एक आदमी के यहाँ 5 रिश्तेदार पहुंच गए, 5 मेहमान। सावन का महीना था, वर्षा शुरू हो गई। अब वर्षा बंद नहीं होती थी या वो 5 मेहमान जाते नहीं थे। अब वर्षा जो शुरू हुई तो लगभग 20 दिन बीत गए। 20 दिन वो भोजन करते थे, अपना आराम से रहते थे। एक दिन उस घर की जो मालकिन थी महिला, वो अपने पति से बोली, ये बताइए कि ये लोग हमको दरिद्र बनाए आए हैं क्या, कंगाल बना के छोड़ेंगे? अरे 20 दिन हो गए, कहिए ना वो अपने अपने घर जाएं। हम लोग तो रोटी नमक भी खा लेंगे, इनके लिए रोज दूध, रोज दही, रोज साग, रोज सब्जी व्यवस्था करनी पड़ती। इतने इतने दिन कोई मेहमान रहता है किसी के? पति ने कहा, ये बताओ, इन लोगों को शर्म ही नहीं है तो हम मुंह खोल के कैसे कहें कि मेरे यहाँ से चले? पत्नी बोली, समझ गए, आपसे नहीं भागेंगे ये लोग, हम ही से भागेंगे। पति ने कहा, तुम मत कहना कुछ, तुम अगर कह दो कि चले जाइए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। बोले ऐसे थोड़े कहेंगे। कहता कह हम एक नाटक तैयार कर, आप हमारा साथ दो। पति ने कहा, जो कहोगी हम करेंगे।
पत्नी बोली आज 12 बजे रात में हमको पीटना। पति ने कहा बिना मतलब पीटेंगे, तुम तो कुछ की नहीं तो पीटेंगे क्यों? बोले न पीटना, आज 12 बजे रात में आप हमको पीटना, खूब मार मारना। पति ने कहा बढ़िया है, हमारा भी शौक पूरा हो जाएगा, कभी तुमको मारे नहीं है, खूब मारे। कहा नहीं खबरदार, हाथ उठाना बड़ी जोर से, गिराना थोड़ा धीरे, चोट नहीं लगे। कहा अच्छा ठीक है चलो तुम्हारी बात मान लिया, हम पीटेंगे। उसके बाद क्या होगा? कहा जब आप हमको पीटोगे हम रोएंगे तो वो 5 लोग दौड़ कर आएंगे, आपको पकड़ेंगे कि भाई क्यों मारते हैं, आप थोड़ा नाटक करना और थोड़ा दे हाथ ऐसे वैसे करना, आपको वो लोग पकड़ेंगे कि भाई क्यों मारते हैं, क्यों मार रहे हैं, क्या कारण है, क्यों झगड़ा हुआ। तो सिर्फ आप इतना कह देना कि झगड़े का कारण आप लोग हैं। ये कहती है कि इतने लोगों का खाना हमसे नहीं बनेगा इसलिए इसको पीट रहे हैं, शर्म होगी तो सवेरे चले जाएगा। पति पत्नी दोनों विचार कर लिए, रात में पत्नी रोने लगी, पति पीटने लगा। 5 लोग दौड़ के आए, भाई क्यों मार रहे हैं? कहा आप ही लोगों के कारण ये मार खा रहे हैं, आज कई दिनों से लड़ रही है कि इन लोगों को भगाइए। हम कहते हैं नहीं भगाएंगे, ये कहती है नहीं भगाइए। वो 5 बोले अच्छा ठीक है, मेरे कारण बेचारी क्यों मार खाएगी, हम लोग सवेरे चले जाएंगे छोड़ दो। पति पत्नी दोनों खुश हुए, चलो नाटक पास हो गया। सवेरा हुआ, सब लोग जितने मेहमान थे, बारिश हो रही थी, फिर भी अपना सब सामान लिए चल दिए। पति पत्नी कुछ दूर पहुंचा के फिर लौटने लगे। पत्नी बोली मैं रो नहीं रही थी। पति कहा मैं सचमुच तुम्हें पीट नहीं रहा था। तो वो मेहमान लोग बोले सचमुच हम लोग जा भी नहीं रहे थे। फिर वो लौट के चले आए। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये प्रदर्शन है, इसको क्या कहते हैं? प्रदर्शन, नाटक। याद रखना, भगवान से बड़ा कोई नाटक करने वाला तो है ही नहीं। सारी दुनिया तो उन्हीं का नाटक है ना। जग पे खन तुम देखन हारे, वाल्मीकि कहते हैं राम से, अब विधि हरि शंभु नचावन वारे, ते उन जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जानन हारा। तुमको कौन जान सकता है? तो भगवान से नाटक नहीं, परमात्मा से प्रदर्शन नहीं, परमात्मा का भजन दार्शनिक भाव में करो, दर्शन से। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। बोलो सीताराम भगवान की जय। अब आप लोग ये कहानी सुन के ये न सोचना कि हमारे यहाँ भी मेहमान आएंगे तो ऐसे करेंगे। मेहमान भगवान होता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देव तुल्य होते हैं। मेहमान जो हमारा होता है भगवान से प्यारा होता है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई होती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। बोलो सीताराम। जय जय सीताराम। है ना, हमारे यहाँ तो अतिथि का आदर ही देवतुल्य होता है। इसलिए मेहमान जो हमारा होता है भगवान से प्यारा होता है। ये इसलिए कहानी तो मैंने इसलिए बताया कि आप लोग दार्शनिक भाव में भगवान से जुड़े, भगवान का भजन करा। ये प्रसंग पर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी महाराज पहुँचे और चारों बालकों को देखे। कौशल्या जी के लल्ला को, सुमित्रा जी के लल्ला को, केकई के लल्ला को और चारों लल्ला को, सुमित्रा जी के 2 पुत्र, केकई के 1 और राम कौशल्या जी के 1। चारों बालक बड़े सुंदर। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा जात कर्म करो, इनका संस्कार करो और उसके बाद नामकरण। तो 16 संस्कार होते हैं जिसमें नाम रखना भी एक संस्कार है।
ये जो नाम रखे जाते हैं, माता पिता जो बच्चे का नाम रखते हैं, ये भी एक संस्कार है। 16 संस्कार होते हैं। शुरू करो। गर्भाधान संस्कार, गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार, जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णवेद संस्कार, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, समावर्तन संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, ये सब संस्कार है ना। और सबसे अंतिम में अन्नप्राशन आदि सब संस्कार हैं। और सबसे अंतिम में एक संस्कार होता है अग्नि संस्कार। उसके बाद कोई संस्कार की जरूरत नहीं। अब सोचो, संस्कार से जीवन शुरू हुआ और संस्कार में जीवन समाप्त। संस्कार ही जीवन है ना। तो ये नाम जो रखा जाता है ना, ये भी एक संस्कार है। नाम रखना एक संस्कार है। नाम रखवाना चाहिए ज्योतिषों से। नाम रखवाना चाहिए ज्योतिषों से। 27 नक्षत्र हैं। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। एक चरण में अगर जन्म है तो उसका नाम क्या होगा? एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 9 चरण मिलकर के एक राशि होती है। इसलिए नाम रखवाना चाहिए बड़े बड़े विद्वानों से, ज्योतिषों से, गुरुजनों से। ये भी एक संस्कार है। जथा नामे तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा कुछ न कुछ गुण है ना। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारे, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारे। वेद तत्व निर्भय तब सुखचारी, तब सुखचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारे। वशिष्ठ जी नामकरण किए चारों बालकों का। किस आधार पर नामकरण किए? गुण के आधार, गुण के आधार। तो सबसे बड़े कौन हैं? कौशल्या जी के पुत्र दशरथ जी से वशिष्ठ जी बोले कि दशरथ, हे राजन, ये जो कौशल्या जी के बालक हैं, इनका नाम इनके नाम तो बहुत हैं, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम अनेक हैं, अनूप हैं, बहुत हैं, लेकिन फिर भी मैं इनका नाम मैं निरपकह स्वमति अनुरूपा, मैं अपने अनुरूप इनका नाम रखता हूँ राम। रमन्ते योगिनो अस्मिन् राम, जो योगियों के हृदय में रमन करे उसी को राम कहते हैं। और दूसरा नाम राम का दूसरा भाव क्या है? कहे कि रावणो मरणं ध्रुवस्य राम, रावण की मृत्यु के जो मुख्य कारण हो उनका भी नाम राम। जो सब में रमन करे उनका भी नाम राम होता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का नामकरण हो। दशरथ जी बोले तो कैकेयी के बालक का नाम रखिए। वशिष्ठ जी ने कहा जो कैकेयी के जो बालक हैं इनका नाम मैं रखता हूँ भरत। क्या नाम रखे? भरत। भरतेत इति भरत। भरनी धातु होती है। भरनी धातु से एक शब्द बनता है भरत, जो रिक्त स्थानों को भरे, जो संसार का भरण करे, संसार का पोषण करे, उसी को भरत कहते हैं। बोलो भरत जी महाराज की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, अता कर नाम भरत यश। तब किनका नंबर आया? शत्रुघ्न। सुमित्रा जी के 2 पुत्र
एक पुत्र का नाम रखे वशिष्ठ जी शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उनका नाम क्या रखे? शत्रुघ्न, जो शत्रु का विनाश करे, जो शत्रु का हंता हो, शत्रु का नाश करे, उसी को कहते शत्रुघ्न। बोलो शत्रुघ्न जी महाराज की जय। ये चर्चा वेद में है, शत्रुघ्न जी की चर्चा वेद में भी है। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अच्छा, आप लोग बहुत बार रामायण पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं, है ना? शत्रुघ्न जी ने कभी किसी से युद्ध किया? किसी से? हाँ, एक राक्षस से किया, जिसका नाम था लवणासुर। क्या नाम था? लवणासुर। लेकिन लवणासुर को भी शत्रुघ्न जी मारने नहीं जा रहे थे। शत्रुघ्न जी से जब कहा गया, प्रसंग है रामायण में, च्यवन ऋषि बोले शत्रुघ्न जी को भेजिए, तो राम जी बोले शत्रुघ्न तुम ही जाओ लवणासुर को मारने। शत्रुघ्न जी बोले हमसे नहीं होगा। तो राम जी अपना अस्त्र दिए, अब बोले जाओ, सब कुछ उपाय बताए, तब शत्रुघ्न जी लड़ाई में गए। इतने शत्रुघ्न जी थे कि वो किसी से जल्दी लड़ते नहीं थे, तो जो किसी से लड़ता न हो उसका नाम शत्रुघ्नता कैसे रख दिए? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। फिर नाम शत्रुघ्न क्यों? जब रावण को राम जी मारे तो शत्रुघ्न का नाम शत्रुघ्न क्यों? मेघनाद को लक्ष्मण जी मारे तो फिर इनका नाम शत्रुघ्न क्यों? रावण को मारे राम जी, कुंभकर्ण को मारे राम जी, मेघनाद को मारे लक्ष्मण जी, नाम रखा जाए किसी का शत्रुघ्न। जो आदमी सिंगल सिलेंडर का हो, एकदम दुबला पतला, उसका नाम रख दोगे दारा सिंह तो अच्छा लगे? अरे भाई, शत्रुघ्नता है तो शत्रु को मारना चाहिए ना। कौन शत्रु को मारा? किसी को तो मारा नहीं। एक लवणासुर को, वो भी राम जी बहुत दबाव दिए तब गए, तो उनका नाम शत्रुघ्न क्यों पड़ा? जबकि गुण के आधार पर नाम रखा जा रहा है। तो एक थोड़ा मैं अत्याधुनिक तर्क देता हूं, ध्यान से सुनना आप लोग। हमारे देश में सुरक्षा प्रणाली कितनी है जानते हैं? हमारे देश में सुरक्षा की प्रणाली की कितनी व्यवस्था है? 2 व्यवस्था है, एक होम मिनिस्ट्री और एक डिफेंस मिनिस्ट्री। एक गृह मंत्रालय, एक रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय का काम क्या है कि बाहर का शत्रु अगर देश पर अटैक कर रहा है, आक्रमण, तो बाहर के शत्रु का सामना कौन करेगा? रक्षा मंत्रालय। क्योंकि जल सेना रक्षा मंत्रालय का है, थल सेना रक्षा मंत्रालय का है, वायुसेना रक्षा मंत्रालय का। लेकिन सीआरपीएफ, एसबी और जो मतलब पुलिस विभाग है और जो भी हैं प्रशासन, वो किसके अंदर है? वो रक्षा मंत्री के अंदर नहीं है, वो है गृह मंत्री के अंदर। गृह मंत्रालय का काम क्या है? भीतर के शत्रु को रोकना, भीतर में अराजकता हो रही है उसको नियंत्रित करना, भीतर में कोई लड़ाई ना हो, भीतर में अगर किसी तरह का कोई संकट है, कोई समस्या है, कोई बात हो रही है, तो उस पर नियंत्रण पाना गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन बाहर के शत्रु से देश को बचाना रक्षा मंत्रालय का काम है। तो राम जी हैं रक्षा मंत्रालय के अधिकारी और शत्रुघ्न जी हैं गृह मंत्रालय के अधिकारी। बोलो जय सिया राम। जय जय सिया राम। अब अगर कोई व्यक्ति कह दे कि गृह मंत्री का काम रक्षा करना नहीं है, तो है नहीं, हुआ उनका भी काम रक्षा करना है, लेकिन वो भीतर रक्षा करेंगे, घर के भीतर, बाहर नहीं। बाहर के लिए तो रक्षा मंत्री है ना, उसको 3 चीज दे दिया गया, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। लेकिन सीआरपीएफ से लेके सीआईएसएफ जो भी हैं, चाहे फैक्ट्री की सुरक्षा हो, घर की सुरक्षा हो,
जिला की सुरक्षा हो, डीएम की सुरक्षा हो, एसपी की सुरक्षा हो, सब गृह मंत्रालय के अंदर है। तो इनका भी काम है शत्रु को नाश करना, लेकिन ये भीतर के शत्रु को मारते हैं। शत्रुहन का काम है हमारे भीतर के शत्रु को नाश करना। हमारे भीतर भी 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या। इसको नाश शत्रुहन करते हैं, और जब इसको शत्रुहन मारते हैं तब हमारे हृदय में राम का उदय होता है। बोलो जय सिया राम। इसलिए कहा गया जहां शत्रुहन नहीं वहां राम राज्य नहीं। शत्रुहन होगा तभी राम राज्य होगा, क्योंकि हृदय पवित्र होगा। हमारे भीतर के शत्रु को शत्रुहन मार देंगे, तब जाके राम जी की कृपा होगी हम पर। इसलिए शत्रुहन का नाम शत्रुहन रखा गया। ये वेद में चर्चा है, नाम शत्रुहन वेद प्रकाश। सबसे बाद में किनका नाम रखा गया? लक्ष्मण जी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम। गुरु वशिष्ठ जी ने सुमित्रा जी के पुत्र का नाम लक्ष्मण रखे, जो सभी लक्षणों के धाम हैं, राम को प्रिय हैं, जिनका नाम लखन है। जिनमें लखने की क्षमता हो, परखने की क्षमता हो, उसी को लक्ष्मण कहते हैं। बोलो लखन लाल की जय। चारों बालकों के नाम रखे। अतः बताओ, दशरथ जी को नाम नहीं मालूम था, वो भी अपनी मर्जी से नाम रखा, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से नाम नहीं रखा, गुरु के आदेश पर नाम रखे, गुरु से नाम रखवाए। इसलिए बच्चों का नाम गुरुजन से रखवाना चाहिए, ज्योतिषों से रखवाना चाहिए, नामकरण करवाना चाहिए, एक संस्कार है। लेकिन आजकल लोग बच्चों का नाम अपनी मर्जी से रख देते हैं। इंटू, पिंटू, सिंटू, मिंटू, ये सब नाम रख लेते। एक आदमी एक ज्योतिषी के पास गया, कहा ज्योतिषी जी हमारे एक लड़का है, उसका नाम रख दीजिए। ज्योतिषी जी ने कहा यही पहला लड़का है क्या? कहे नहीं नहीं, इससे पहले 2 लड़का और हुआ। कहा उसका नाम किस ज्योतिषी से रखवाया? कहा उसका नाम तो हम लोग अपनी मर्जी से रख लेंगे। कहा क्या नाम रखा? कहा एक का नाम उसकी मम्मी रख दी चितरंजन, और दूसरे का नाम हम रख दिए मनोरंजन। तो ज्योतिषी जी बोले ये तीसरा लड़का है, इसका नाम रख दो दत्तमंजन। जब अपनी मर्जी से नाम रखना है तो फिर पूछने की क्या? अरे वह नाम तो दशरथ जी को भी रखने आता था, लेकिन उन्होंने अपने से नामकरण नहीं किया, उन्होंने गुरु से करवाया। क्यों? क्योंकि गुण के आधार पर नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निरपत तब सुचारी। वेद के तत्व हैं चारों बालक। दशरथ जी से वशिष्ठ जी ने कहा, और चारों बालकों के नामकरण करके वशिष्ठ जी चले।